आवाज़ देंगे, क्योंकि साथी एक ऐसा आदमी होता है कि वो हर दम तक उसके सांस में जब तक सांस रहती है लास्ट तक वो साथ देता है। इसलिए हम हमारे उस कार्यकर्ता को वो एनर्जी प्रदान करेंगे और उसको वो साथी करके हम आज से हर दिन हमारे हर कार्यकर्ता को साथी करके ये इससे आवाज़ देंगे। दूसरी बात, आज 26 नवंबर है, जो कि बाबा साहब ने बहुत संघर्ष करके हमें एक देश की कानूनी व्यवस्था, देश की सामाजिक व्यवस्था, देश की आर्थिक व्यवस्था, देश की हर नागरिक को किस तरीके से सुविधा मुहैया कराई जाए, तो इस तरीके से उसे करने के लिए हमें एक मार्गदर्शन होना चाहिए। तो मार्गदर्शक के रूप में बाबा साहब ने इस देश की घटना बनाई, उसे हम देश का संविधान बोलते हैं। जो देश के संविधान में इस देश के लास्ट का जो कुटुंब है, लास्ट का जो आदमी है, वो देश के लोगों के लिए, उसके जनहित के लिए किस तरीके से काम कराया जाए, तो वो संविधान में बाबा साहब ने लिख के रखा है। और इसकी वजह से हम आज के तारीख में, आज देश के हर कोने में, हर जगह पे, हर राज्य में हम जाके बिंदास हम रह सकते हैं, वहाँ काम कर सकते हैं। ये सब जो भी हमें प्राथमिक अधिकार जो दिए हैं बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से दिए हुए। तो इस तरीके से आज हम हमारे प्रजा स्वराज पार्टी का आज लोकार्पण कर रहे हैं। लोगों में जाके पार्टी का हर कार्यकर्ता लोगों के जनहित के लिए काम करेगा। लोगों के जो देश का लास्ट का जो नागरिक है, लास्ट का जो फैमिली है, उसको हर तरीके सुविधा मुहैया कराने के लिए आज हम पार्टी को लोकार्पण कर रहे हैं। लोगों के हित के लिए आज हम प्रजा स्वराज पार्टी को लोगों के सामने, लोगों के अंदर लेके जाएंगे और लोगों की अपील करेंगे और लोगों का जो भी हित का काम रहेगा वो काम हम पार्टी के माध्यम से आज करेंगे। दूसरी बात, हम प्रजा स्वराज पार्टी ये जनहित के लिए कर रहे हैं और इसका न्यू जो है हम संविधान के माध्यम से, संविधान में जो उपलब्ध है गिनाई गई है लोगों के सुविधा के लिए, उसको सामने रखते हुए हम इस पार्टी का गठन, हमने प्रजा स्वराज पार्टी का गठन हमने किया हुआ है और वो हम देश के हर नागरिक को इसकी सुविधा देने के लिए हम पार्टी का कार्यकर्ता काम करेंगे। जय भीम, जय मूल निवासी साथियों, मैं अब्दुल लतीफ़ इब्राहिम शेख प्रजा स्वराज्य पक्ष का उपाध्यक्ष होने के नाते आज का कार्यक्रम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आज संविधान गौरव दिवस है। उस मौके पर इतना अच्छा मौका हो ही नहीं सकता है कि जो इस पार्टी के लिए, इस पार्टी का बनाने का मकसद सिर्फ लोगों को न्याय दिलाना और अन्याय होने से रोकना, यही बाबा साहब अम्बेडकर का उद्देश्य था। उसी उद्देश्य को मार्गदर्शन मानकर हम लोग इस पार्टी को बनाए हुए हैं। इस पार्टी पूरे महाराष्ट्र में क्या, पूरे भारत के अंदर ही काम करेगा। और श्री अन्ना तिगोटे जी इस पार्टी के लिए 1 साल से कड़ी मेहनत करके इसको फॉर्म किया हुआ है और इसको हम हमारे स्तर से किस तरह पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में ले जाना है, ये हमको इस पे मेहनत करके और लोगों के जरिए इसको खरे उतारना है। इतना ही कह के मैं धन्यवाद करता हूँ। जय भीम। सभी सबरानी मैडम को बोलूँगा कि वो करे। और लोगों में अच्छी बातें लेके जाएंगे तो मैं हमारे पार्टी के प्रवक्ता जो है मैं अनुरोध करूँगा
तो प्रजनन करते इसको भी कौन आगे करना है उन्होंने थोड़ा और कर दो। मेरा और है मैं हार्दिक बधाई देता हूँ समस्त महापुरुषों को और राष्ट्रपुरुषों के विचारों पर कार्य को प्रणाम। आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को उसको लागू किया गया था। तो एक अंगीकृत करना, पहले तो स्वीकार करना, फिर उसको लागू करना, ये दो भिन्न बातें हैं। 26 नवंबर 1949 को उसको अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को उसको लागू किया गया। इसका मतलब कि देश में लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक व्यवस्था का गठन हो और वो व्यवस्था चले, इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। इस संविधान के माध्यम से जो उसकी प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना हमारे लिए मार्गदर्शक है। इसलिए मार्गदर्शक है क्योंकि आज जो पार्टी का गठन हुआ है प्रजा सुराज्य पक्ष, इसके नाम में ही लिखा हुआ है प्रजा का सुराज्य आना चाहिए। वो पार्टी का मूल उद्देश्य होना चाहिए कि ऐसी प्रजा का सुराज्य हो जिसमें समता, स्वातंत्र, बंधुता और सामाजिक न्याय, ये जो प्रिंसिपल, ये जो सिद्धांत है, जो घटना में संविधान में उल्लेखित है और उसमें संविधान की पहली प्रस्तावना में लिखा हुआ है उद्देश्य पत्रिका में, आम्ही भारताचे लोग, वहाँ उसमें जाति, प्रांत, भाषा, किसी संप्रदाय का उल्लेख नहीं है। हम भले आज जाति, प्रांत, संप्रदाय में बटे हुए हो, लेकिन हमारी मूल पहचान है कि हम भारतीय हैं और ये भारतीयत्व के आधार पर हमको इकट्ठा आना है। और इस सभी के लिए समस्त जो दबा कुचला है, जिसके ऊपर अन्याय, शोषण, दमन हुआ है, उसको न्याय मिले, उसके साथ समता का व्यवहार हो, उसके साथ भाईचारा का व्यवहार हो, उसी के आधार पर यह संविधान के माध्यम से समता, स्वतंत्र, बंधुत्व और सामाजिक न्याय की प्रस्तावना हो। इसी दृष्टिकोण से हमारे पुरखों ने ये संघर्ष किया और उस संघर्ष के वजह से ये संविधान ऐसे नहीं बना। 150 साल का संघर्ष है। उस संघर्ष के माध्यम से 1950 में भारतीय संविधान अस्तित्व में आया। उस संविधान की परिपूर्ति के लिए आज जन सुराज्य पक्ष, प्रजा सुराज्य पक्ष आने वाले समय में काम करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और आप इस काम में कार्य करोगे। हम लोग जितना हो सके हम लोग आपका साथ और सहयोग करेंगे। और आज का इस कार्यक्रम में सभी आप लोगों को संविधान की 26 नवंबर के अवसर पर आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आपके आगे की जो गतिविधियाँ है, आपका जो आगे का कार्य है, उसके लिए लाख लाख शुभेच्छा देते हुए मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूँ। जय भारत। जय भीम, जय भारत। जैसा कि आज जो है प्रजा सुराज पक्ष, जिसका औपचारिक रूप से पार्टी का ऐलान हो चुका है और आज ये खास दिन जो 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में पूरा देश मना रहा है, तो यहाँ पर आए हुए सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे जो पार्टी के औपचारिक घोषणा में और इस कार्यक्रम में शामिल हुए। धन्यवाद। अभी क्या करो मालूम, मैं सब अपने अपनी जगह पे रहो। फैन चालू हो गया? फैन हाँ अभी चला। थोड़ा फटका घुमा, मैं कैमरा पकड़, कमाला नहीं है ना। आप ऐसा बीचों में बीच पकड़ लेना आप चलो। हाँ अब इधर क्या ऐसा ही
जाओ वैसे अगर आप ये साइड में आ जाओ, ऐसा थोड़ा सा सर्कल बना हुआ हो। नदी पे आ जाओ इधर। अभी क्या करने का, थोड़ा थोड़ा अपने को एक जन गायब हो जाने का, एक जन आ जाने का। जलाओ जलाओ। उधर बीच में दे दो ना, बीच में ऐसे बाहर। आसिफ तेज लगे इसको और कर दे। जल्दी भाई वैसे ही चालू रहने दो। किसके पास दे दो, आप इधर आ जाओ।